आइए इन्हीं खूबसूरत मिसरों के साथ इसी अच्छे माहौल में, इसी पुरखुलूस माहौल में आइए खिताब फरमाने के लिए दावत सुखन दूंगा हज़रत हाफिज़ व क़ारी मौलाना आरिफ रज़ा साहब किबला को। आइए उनका इस्तकबाल पुरज़ोर नारों के साथ कीजिए और हजरत का जो टाइम है हजरत खुद जानते हैं, उसको बताने की जरूरत नहीं है। आइए हाथों को फिजा में लहराइए, मचल के बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने वैसे करनी, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। किस तरह से नफरतों का वायरस फैला है, किस किस दौर से, और अहले ईमान का गुजर है कितने नाजुक दौर से। इसलिए कहता हूं मैं नाते नबी के साथ साथ सुनिए उलमा की खिताबत इंतहाई गौर। सामिईन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसाइ बिमा फ़द्दलल्लाहु बअदहुम अला बअद। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बड़े मुबारकबाद के लायक हैं आप हज़रात और बिलखुसूस क़ारी अशफाक़ साहब, आप सब ने मिलकर जश्न अवैस करनी व इस्लाह मुआशिरा को रचाया, मनाया, सजाया। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। आइए कुछ अर्ज करने से कब्ल नाते पाक के सिर्फ दो अशार पेश कर दूँ, सुनेंगे आप लोग? सुनेंगे आप लोग? अच्छा, हाथों को उठा करके एक मर्तबा बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मर्तबा और हाथों को उठा के बता दें कितने लोग नहीं सुनना चाहते हैं। हाँ, कभी कभी धोखा हो जाता है। खैर दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शेर देखिएगा। है काबा शहर मक्का में वो मजहब की निशानी है। काबा शहर मक्का में वो मजहब की निशानी है। काबा शहर मक्का में वो मजहब की निशानी है। काबा शहर बहुत खूब, बहुत जिंदाबाद जिंदाबाद। मदीना राजधानी। आज हर किसी के पास मोबाइल है यार, गाना तो पूरा पूरा दिन सुनते हो, लेकिन कभी नबी की महफिल में बैठकर नबी के नाम के तराने भी सुन लिया यार। जब नबी के नाम के तराने मोहब्बत से सुनोगे, मेरे और आपके करीम आका को प्यार आ गया, मदीने वाले आका राजी हो गए, तो वो दिन दूर नहीं कि हम भी मदीने में, आप भी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो दिन दूर नहीं। इतनी प्यारी बात कह दिया फिर भी खामोश है यार। मोहब्बत में खामोश ना बैठो यार, बड़ी प्यारी बात कर रहे हो। एक जगह से मैं गुजर रहा था तो एक लड़का वो गाना गा रहा था कि जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे। तो मैंने कहा बेटा
वो दिन दूर नहीं है कि जब तुम जमा होगे तो सीधे जहन्नम में। बहुत खूब। खामोश ना बैठे, हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह। शेर देखिएगा, बहुत ही प्यारा शेर। बताओ। कि संवारा है निराली शान से महबूब को रब ने। बहुत खूब। जी बताओ। संवारा है निराली शान से महबूब को रब ने, संवारा है निराली शान से महबूब को रब ने, संवारा है निराली शान से महबूब को रब ने, शहंशाह मदीना का, शहंशाह मदीना का नसाया है, नसाया बहुत माशाअल्लाह, बहुत उम्दा। मदीना का नसाया है, नसानी है। बादे तौहीद के मतवालों, शमाई रिसालत के परवानों, गौसो ख्वाजा के दीवानों, औलियाए किराम के जानिसारों, आका दाता माबा मलजा, शमशुद्दोहा बदरुद्दुजा नूरुल हुदा खैरुल वरा खैरुल बशर आका जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह गुहर बार में ये अकीदा रखते हुए दरूद पढ़े कि हम यहाँ से दरूद पढ़ते हैं, मेरे आका मदीने से सुन लिया करते हैं। ये अकीदा रखते हुए नबी पर दरूद पढ़े कि हम यहाँ से दरूद पढ़ते हैं, मेरे आका हमें देखते भी है, मेरे दरूद को सुनते भी है। बड़े जी लगाकर नबी की बारगाह में दरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी वक़ार, मैंने अभी खुतबे मसनूना के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसाई बिमा फ़द्दलल्लाहु बअदहुम अला बाद। अल्लाह मर्द हाकिम है औरतों के, इसलिए कि अल्लाह ने उनमें एक को दूसरे पर फजीलत दी है। तवज्जो से सुनिए आप हज़रात, आज हमारे यहाँ का माहौल, मैं माहौल ही के ऊपर थोड़ी देर के लिए हाजिर आया, जो आज माहौल हमारे दरमियान गुजर रहा है। अल्लामा सलमान साहब और हसीब साहब कि आज हमारी कौम फजूल खर्ची करने में जितना आगे है, जी इतनी कोई कौम फजूल खर्ची करने में आगे नहीं है। बेशक जो करें आप लोग, जितनी कौमें हैं दुनिया के अंदर, सारी कौमें बहुत पीछे, लेकिन हमारी एक मुस्लिम कौम एक ऐसी है जो फजूल खर्ची में सबसे आगे। तो यही वजह है कि सारी कौमें आगे जा चुकी है, हमारी मुस्लिम कौम सबसे पीछे। बेशक हक है, क्या कहने। बहुत खूब। आज हमारे यहाँ शादियाँ हो रही है, शादियों में देख लो, आज मुसलमान 50-50 हजार, 40-40 हजार रुपया, 20-20 हजार रुपया शादियों में खर्च कर रहा है। होता है कि नहीं होता? 20-20 लाख रुपए का जहेज दिया जा रहा है आज हमारे यहाँ। बेशक सब फजूल खर्ची है। और इसका अगर अपोजिट लो, इसका अगर रिजल्ट देखो, तो इसका रिजल्ट किसको जा रहा है? इन अमीरों कबीर को देख करके जो गरीब बच्चियां है उनका निकाह नहीं हो रहा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कोई अपनाने को तैयार नहीं हो रहा है, उनसे कोई रिश्ता करने को तैयार नहीं हो रहा है। मुसलमानों, होश में आ जाओ। ये 40 लाख 50 लाख जो रुपया तुम खर्च कर रहे हो, मैं कहना चाहता हूँ ये 50 लाख रुपया मत खर्च करो, बल्कि ये सारा रुपया अपने बच्चे की तालीम पे खर्च कर दे। और तालीम पे खर्च करके यही सारा रुपया जब खर्च कर देगा और अपने बच्चे को पावर की कलम पकड़ा दे, जब पावर की कलम तेरे बच्चे के हाथ में होगी, तो जो मिलकर के सारा ज़माना नहीं कर सकता, वो तेरा बेटा 1 मिनट में करके दिखा दे। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत उम्दा। जिंदाबाद जिंदाबाद। मत खर्च करो फजूल खर्ची शादियों में। आज 20-20 लाख रुपए का जहेज दिया जा रहा है। हमारी कौम में जो 20-20 लाख रुपया, 40-40 लाख रुपया खर्च किया जा रहा है,
ये हमारी कौम की तरक्कियां नहीं है बल्कि हमारी कौम की ये बर्बादियां है। बर्बादियां हक है, बहुत खूब है कि नहीं? बर्बादी बेशक। मत खर्च करो ये। आज हमारी कौम जो हमारे गरीब हजरात हैं, जी गरीबों की बेटियों को कोई अपनाने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। किसको देख करके? अमीरों को देख करके, आपको देख करके, हमें देख करके। आरिफ रजा का पैगाम ले लो कि निकाह को इतना सस्ता बना दो, इतना सस्ता बना दो कि जिना महंगा पड़ जाए, निकाह आसान हो। क्या कहने, बहुत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न हजरत ख्वाजा वैस करनी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत उम्दा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी बेटी हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह किया, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब अपने घर पहुंची, हजरत अली के यहाँ गई, तो हजरत अली के यहाँ ना कोई बेड है, ना कोई सोफा गद्दा है, ना कुर्सी है, ना फ्रिज है, ना वॉशिंग मशीन है, ना कोई अपाचे गाड़ी है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो जहेज में दिया वो क्या है? एक चक्की है, एक चटाई है, और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक पानी का मशकीज़ा दिया। ये जहेज में है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ फातिमा, कभी तुम मेरी माँ बहने कान खोल करके सुने, खिचड़ी ना पकाए। यहाँ पे तवज्जो करें, डिस्टर्ब हो रहा हूँ मैं, थोड़ी देर के लिए। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐ फातिमा, तुम हजरत अली से कोई ऐसी शिकायत ना करना, ऐसी फरमाइश ना करना जिसकी वजह से तुम्हारे शौहर अली की परेशानियां बढ़ जाए। जिसकी वजह से हजरत अली की परेशानियां बढ़ जाए, कभी वो सवाल ना करना। और आज हमारे यहाँ की औरतों का अजीब गरीब हाल, हमारे यहाँ नाक पे मक्खी बैठे तो अम्मी को फोन, अम्मा, बेशक, हाँ, उंगली जल जाए, हक है, हक है, अब्बा को फोन, अब्बा, हक। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, फातिमा कभी कोई शिकायत ना करना। नतीजा यही हुआ कि हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कई दिनों तक फाते भी किया, कई दिनों तक चूल्हा भी ठंडा रहा, लेकिन कोई शिकायत नहीं। बेशक, कोई शिकायत नहीं। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने शिकायत नहीं किया, तो इसका असर ये हुआ कि हजरत अली फरमाते हैं कि ऐ फातिमा, मुझे तुम पर नाज है। फातिमा कहती है, अली, मुझे तुम पर नाज है। क्या कहने, बहुत खूब, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, माशाअल्लाह। आज हमारे यहाँ की औरतें बेशक दूसरों को देख करके शरे लगाती है, दूसरों को देख करके कहती है कि हमको मोबाइल चाहिए। क्या कहने, बहुत खूब, चाहिए। बहुत जब खूब। मोबाइल छोटा वाला दे दिया ना, तो 4 दिन चलाया, 2 दिन चलाया, उसके बाद बोलती है तो छोटा मोबाइल है। क्या तो कहने, अंधा है, गुंगा है, बहरा है, बटन वाला है, होता है ना। जी, हक। स्क्रीन टच होता तो और अच्छा होता। जी। अब शौहर बेचारे ने फिर ला के दिया, कहा ठीक है, स्क्रीन टच वाला ला करके दिया। बोली वो वाला चाहिए जो ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे चलता है, उंगली से चलता है, स्क्रीन टच चाहिए। अब जब स्क्रीन टच वाला ला करके दे दिया, स्क्रीन टच वाला 2 दिन चलाया, 4 दिन चलाया, उसके बाद बोले इसकी तो डेटा 2 GB रैम है, अगर 4 GB होता तो स्पीड में चलता, फास्ट चलता, ये रुक रुक के चलता है, ये स्पीड में नहीं चलता। ये क्या है? बर्बादी। बेशक, हक, बर्बादी। लेकिन हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कनीज़ों सुन लो, हवा की बेटियों कान खोल करके सुन लो, अगर तुम्हारा शौहर दुबई में कमाता है, कतर में कमाता है, अमेरिका व अफ्रीका में कमाता है, या तुम्हारे शौहर का कारोबार अच्छा चल रहा है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, पैसे अच्छा बचाता है, तो अपने शौहरों से कभी किसी ऐसी चीज की फरमाइश ना करना, बल्कि कहना तो ये कह देना कि आए मेरे शौहर, तुम पैसा बचाते हो, इस बार पैसा बचा लो, मुझे मोबाइल ना चाहिए बल्कि मुझे मदीना। क्या कहने, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहुत खूब, बहुत उम्दा। बोल दो यार, बड़ी प्यारी बात कह दिया। अगर इतनी बड़ी बात कहीं और कही गई होती तो कोहराम हो गया। क्या कहने, हाथों को उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, जिसने सुबहान अल्लाह कहा है, मौला उसको कोरोना वायरस से बचा। आमीन,
हाँ, कोरोना वायरस पूरे हिंदुस्तान को तबाह बर्बाद करके रख दिया बेशक है ना। जी जी हक एक मर्तबा अच्छा, एक मर्तबा और हाथों को उठा के बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कुछ लोगों ने नहीं उठाया, मैं दुआ करता हूँ या अल्लाह जिसने सुबह हाथों को उठाया है मौला उसको अपनी अपनी बीवी के कहर से बचा। आमीन आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। होती है ना बाज लोगों की बीवियां बड़ी जालिम होती, बहुत परेशान करती है अपने शोहरों को। हक एक आदमी था अपनी बीवी से बड़ा परेशान, बहुत परेशान हो गया। एक दिन उसकी बीवी की ठोकर लगी और जमीन पे गिरी, बेहोश हो गई। जी जी वो बेचारा बड़े परेशान था, फौरन गया जाकर के इमाम साहब को पकड़ा, ऐलान करवा दिया कि मेरी बीवी का इंतकाल हो गया। अल्लाह अल्लाह। हाँ? इंतकाल हो गया। तुरंत आनन फानन कफन मंगवाया गया, उसको कफन दिया, नमाज जनाजा पढ़वा करके जब लोग कब्रिस्तान की तरफ ले जाने लगे, तो कंधे से कंधा लोग बदल रहे थे, तो बदलते किसी एक के ठोकर लगी तो उसमें संभल ना सके और ले जाकर के चारपाई खंबे में लड़ा दिया। जब खंबे में चारपाई लड़ी उसकी बीवी उठ कर के बैठ गई। जब उठ कर के बैठी तो लोगों ने उसे घर पहुंचा दिया। अब उसका शौहर बड़ा परेशान, यार खंबे में नहीं लड़ना चाहिए था, खंबे में लड़के गलत कर दिया, नहीं लड़ना चाहिए था खंबे में। कुछ दिनों के बाद इत्तिफाकन सही में उसका इंतकाल हो गया। जब सच में ऐलान हो गया, जब सच में इंतकाल हो गया तो लोग कब्रिस्तान की तरफ जब ले जाने लगे तो सब तो कलमा पढ़ रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसका क्या हाल है? वो कलमा नहीं पढ़ रहा है बल्कि वो यूं कह रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह खंबा बचा के, ला इलाहा इल्लल्लाह खंबा बचा के, ला इलाहा इल्लल्लाह खंबा बचा के। हाँ, तो मैं अपने कौम की औरतों से कहना चाहूंगा कि शौहरों को परेशान ना किया करें, शौहरों को परेशान ना किया करें। और अल्लामा सलमान साहब, आज हमारे यहाँ के हालात तो बिल्कुल चेंज हो गए। आज हमारे यहाँ जैसे ही प्रेगनेंसी होती है, पहले जब प्रेगनेंसी होती थी तो पहले दाया को बुलाया जाता था और दाया जड़ी बूटी पीस कर देती और बिल्कुल वो ठीक हो जाती। लेकिन आज जैसे पहला महीना आया हॉस्पिटल, दूसरा महीना हुआ हॉस्पिटल, तीसरा महीना हॉस्पिटल, चौथा महीना अल्ट्रासाउंड, पांचवा महीना अल्ट्रासाउंड, छठा महीना अल्ट्रासाउंड, दे साउंड ले साउंड, नौवां महीना आया पेट चीरा, बच्चा निकाल। जी जो दर्द होना चाहिए वो हुआ नहीं, बोले ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब जब बच्चा वो दुनिया में आ गया, दुनिया में आने के बाद अब उसे खिला रही अब बच्चे को खिला रहे, नाम रखते गुड्डू, भुट्टू, कल्लू। अब नाम रख दिया गुड्डू गुड्डू, नतीजा क्या निकला? रात दिन खिला रही, नाक पोछ रही है, मुंह पोछ रही, चेहरा पोछ रही, पाँव पोछ रही। नतीजा यह निकला बेटे के चक्कर में नमाज छोड़ दिया, जोहर गायब, बसर गायब, मगरिब गायब, इशा गायब, कुरान पढ़ना छोड़ दिया, रोजा रखना छोड़ दिया। अरे मेरी कौम की बहन, मेरी कौम की बेटी हो, अरे मेरी माँ बहन हो, कान खोल करके सुन लो, औलाद के माने नमाज नहीं है। आज तू जिस बेटे के लिए नमाज छोड़ रही है इसलिए कि जब औलाद पैदा हो तो 40 दिन तक नमाज ना पढ़े, उसके बाद नमाज पढ़नी होगी। आज जिस बेटे के लिए तू नमाज छोड़ रही है तो याद रख ले, ये तेरा बेटा और शौहर तुझे मैदान क़यामत में और तुझे कब्र में बचाने नहीं आएंगे। इसलिए नमाज को तू बचा ले और नमाज तुझे बचा ले। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। हक है बहुत उम्दा। एनर्जी खर्च करे तो बस थोड़ी देर और बर्दाश्त करे, मैं खत्म करूं। एनर्जी खर्च करे, बोले यार बोले। बड़ी खामोशी यार आप लोगों में, इतने ठोस जुमले और इतना कलेजा चीर के आपके सामने रख रहा हूं, फिर भी खामोश है। मचल के बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज हमारे यहाँ शादियां होती हैं हसीब भाई। जी जी बताओ। शादियां आज हमारे यहाँ शादियों में जब डीजे बजता है, अल्लाह, अगर कोई इमाम कह दे, कोई कारी साहब कह दे, कोई हाफिज कह दे कि डीजे ना बजाओ जी तो डीजे बजेगा। इनका तो काम है कि वो रोकना, बेशक इनका काम है मना करना। डीजे बजेगा, अब जब डीजे बज रहा है तो उसमें 70 साल की बुढ़िया नाच रही है, 70 साल का बुढ़ा नाचने में मस्त है। हमें शादी करना सुन्नत है यार, शादी करना इबादत है।
शादी में अच्छे काम होना चाहिए, लेकिन हमें शर्म नहीं आती। उसी शादी में डीजे के सामने एक बहन नाच रही होती है, जवान भाई खड़ा देख रहा होता है, शर्म नहीं आती है। एक बीवी नाच रही होती है, शौहर को शर्म नहीं आती है। माँ नाच रही होती है, बेटे को शर्म नहीं आती है। एक एक रात में ऑर्केस्ट्रे पर 50-50 हजार रुपया खर्च कर दिया जा रहा है। नाचने वालों पे 20-20 हजार रुपया लुटाया जा रहा है। क्या तेरे पास इसीलिए रुपया था? क्या अल्लाह ने तुझे इसलिए पैसा दिया था कि एक एक रात में 50 हजार रुपया नाचने वालों पे लुटा दे? क्या तेरे पास इसलिए रुपया था कि तू औरतों के ऊपर डांस पार्टी में खर्च कर दे? अरे अल्लाह ने अगर तुझे रुपया दिया है तो नाचने वालों पे ना खर्च कर। अगर अल्लाह ने तुझे रुपया दिया है तो रंडियों पे मत खर्च कर, बल्कि वो रुपया डीजे पे ना खर्च करते हुए किसी गरीब की बच्ची की शादी में दे दे, किसी यतीम को दे दे। और जब वो गरीब बेटी विदा होकर के अपने घर जाएगी, तेरे हक में दुआ करेगी, उसका बाप तेरे हक में दुआएं करेगा, और उसकी दुआ रब ने कबूल कर लिया तो तेरी भी दुनिया संवर जाएगी, आखिरत भी संवरेगी, कब्र की जिंदगी भी संवरेगी, और तेरा हर जगह। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लेकिन नहीं, डीजे बजेगा। आलिम साहब ने मना किया। आलिम साहब ने मना क्यों किया? तो मैं कहता हूँ ठीक है, डीजे बजाओ, जितना बजाना है बजा लो, कोई नहीं रोकेगा। लेकिन हाँ, आरिफ रजा की ये बात को नोट कर लेना, और मैं उलमा का भी सपोर्ट चाहूंगा। जी जी, बहुत मैं ठोस जुमले कह करके बस 3 मिनट के अंदर रुखसत होने वाला हूँ कि अगर तुम बजाना चाहते हो ठीक है, बजाओ, नहीं मानते उलमा की बात। जब तुम्हारे यहाँ मरने का वक्त आता है तो सूरह यासीन शरीफ पढ़वाने के लिए किसी आलिम, बेशक हक है। मत बुलाओ अपने यहाँ नमाज़े जनाजे के लिए किसी कारी को, मत बुलाओ किसी आलिम दीन को। लेकिन नहीं, जब किसी का जब मरने का वक्त आता है बुलाओ हाफिज जी को। जब मर गया तो तीजे में आएंगे कारी साहब, बुलाओ कुरान खानी पढ़ेंगे मदरसे के बच्चे, बुलाओ इमाम साहब आएंगे, मुफ्ती साहब आएंगे। क्यों करते हो ये सब? उलमा से भी कहता हूं मैं जी जी, कि जो लोग डीजे बजाता, जो लोग डीजे बजा रहे हैं, हर जगह तहरीक चल रही है डीजे के खिलाफ। बेशक, कि जहां पर डीजे बजाया जाएगा हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे, हक। और जो निकाह पढ़ाएगा तो उससे भरपाई ली जाएगी, जुर्माना लिया जाएगा। हमारे यहाँ सीतापुर में भी तहरीक होनी चाहिए। बेशक हक है, हक है, बहुत खूब। सपोर्ट चाहिए उलमा का इस बात के ऊपर। जी जी, जो डीजे बजाता है मत उसके यहाँ निकाह पढ़ाया जाए। बेशक मत बेशक पढ़ाया जाए निकाह, जो पढ़ाएगा इसका उससे वसूली की जाएगी। बेशक हक है, हक है। हजरात इकरामी वकार, लेकिन डीजे बजेगा। ऐ मेरी कौम के मुसलमानों, अगर डीजे तुम बजाओ, और ये जो मरने के बाद क्यों बुला रहे भाई? इसलिए कि बख्शिश हो जाए। बेशक, अब क्या बख्शिश की जरूरत? अबे जब जिंदा था तब डरा नहीं, जब के लिए तब का डर काम आता है, अब का डर कोई काम नहीं आने वाला। अगर मरने के बाद तू डर रहा तो वो काम नहीं आने वाला। बेशक हक है। क्या हमें कहें? मरने के बाद तो अच्छे अच्छे जो परहेजगार है वो भी डर रहे कि हम ना फंस जाएं, हम ना फंस जाएं। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। ए मेरी कौम के मुसलमानों, अपने आप को बदल दो, अपने आप को सुधार लो, इस अपने घरों की बेपर्दगी को खत्म कर दो। इसलिए कि याद रख, अगर तेरे यहाँ शादी में डीजे बजेगा, फिर बच्चा पैदा होगा तब भी डीजे बजेगा। तेरे यहाँ जब वो बच्चा फिर होशियार होना शुरू होगा, उसके हाथ में तू मोबाइल देगा, वो तेरा बेटा मोबाइल देख देख करके जवान होगा, मुंबई के फिल्मी गानों को देख देख करके बड़ा होगा, मुंबई के हीरो हीरोइन के नाच को देख करके जवान होगा। और जब वो तेरा बेटा बड़ा हो जाएगा तो तुझे भी नचाएगा, तेरी बीवी को भी नचाएगा, इसलिए कि उसकी फितरत में नाच गाना है। अब जब नाच गाना भर दिया गया तो अब बुढ़े को भी मारेगा, बुढ़िया को भी। बेशक हक है, क्या कहने, बहुत उम्दा, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लामा सलमान साहब, बस आखिरी बात माजरत के साथ,
और जब ये बड़ा हो जाएगा और जब ये परेशान करेगा, अब ये बाप कहता है कि बहू आई है वो गालियां दे रही है, बहू आई है तो मुझे ताने दे रही है, बेटा है तो वो धक्के दे रहा है, घर के बाहर निकाल रहा है, घर के बाहर चारपाई फेंक रहा है। तो मैंने कहा फेंकेगा क्यों नहीं, तूने बबूल का पेड़ लगाया था, अब वो तैयार हुआ है, कांटे आ गए। क्या कहने हक। अब तो कांटे आए हैं, कांटा चुभेगा तुझे, बर्दाश्त कर ले कांटे को। जब कांटा तूने तैयार किया, बबूल का पेड़ तैयार कर दिया, तो कांटा तो चुभना ही चुभना है। काश तूने शादी किया होता, शादी में डीजे ना बजाया होता, शादी को तूने सुन्नत के मुताबिक किया होता और शादी में गरीबों को खाना खिलाया होता, शादी में यतीमों को खाना खिलाया होता। फिर तेरा बेटा जब तेरा बेटा जब उससे बच्चा पैदा होता, फिर उस पर वो बच्चा जब आता तो उसे जब जवान किया होता, जब उसे होशियार किया होता, तो होशियार करने से पहले उसे गाने ना सुनाया होता, बल्कि कुरान सुना सुना करके बड़ा किया होता, दरूद पढ़ा पढ़ा करके जवान किया होता, नाते मुस्तफा सुना सुना करके जवान किया होता। जब नाते मुस्तफा सुनाया होता और ये कहा होता, तू सो जा मेरे लाल या मुस्तफा कहते कहते, बोले आंख सल्ले आला कहते कहते, तो याद रख ले मुसलमान, जब तू ये कह के जवान किया होता तो तेरा बेटा भी लाजवाब होता, तेरी बहू। बेशक सुभान अल्लाह। बहुत अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।